आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद गोंडा में हैं। अध्यक्ष जो हैं इनसे जानकारी करेंगे जो विश्वविद्यालय के बारे में। तो देवरिया में घटना घटित हुई है, भ्रष्टाचार है, इस सब पर सर से बात। 16 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं और आदरणीय शिवपाल यादव जी भी जा रहे हैं उससे पहले। अब वहां वो दोनों पक्ष से मिलेंगे, वार्ता करेंगे और उसके बाद जो निर्णय लेंगे वही हम सब समाजवादियों का आदेश होगा। जो संघर्ष होगा, जो न्याय होगा, उस पर संघर्ष किया जाएगा। अच्छा सर, भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहेंगे सर, जो आजकल बहुत ज्यादा चरम पर है? भाजपा सरकार में एक ब्लॉक में 1 दर्जन दलाल है। कोई पुलिस का दलाल है, कोई स्वास्थ्य का दलाल है, कोई ब्लॉक का दलाल है। ये सब लूट मचाए, ये जनता के बीच जाके पैसा और परेशान करने का काम करते हैं। भाजपा में चूंकि जनहित में कभी आकर विकास के तहत वोट नहीं मांगा, भाजपा हमेशा नफरत फैलाने का काम करती है और सपा ने हमेशा प्यार और विकास के नाम पर कार्य किया है। समाजवादी पार्टी के किए हुए विकास पर हम लोग चलकर आज भी जनता के द्वारा पूरा सम्मान और प्यार से चलकर नफरत को काटने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के समस्त सिपाही इसी पे लगकर अपना मिशन 24 एवं 27 को ठीक कर रहे हैं, मजबूत दे रहे हैं। आज देश में समाजवादी पार्टी की मांग है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां भी जाते हैं उनका भरपूर सम्मान होता है। आज हम विपक्ष में हैं, बहुत जल्द हम सत्ता में आएंगे। जनता के द्वारा जो भी परेशानी है उसको कानून बनाकर ठीक किया जाएगा। अच्छा सर, ओम प्रकाश राजभर जी अभी बीजेपी वालों को ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ हमारा हत्या तक करा सकते हैं। सर उनका जो वीडियो है सर, उस पर क्या कहना चाहेगा? अभी वो बीजेपी में चले गए, जैसे हमेशा सत्ता पक्ष बदलते रहते हैं। कुछ लोग राजभर जैसे हैं, कुछ लोग राजभर जैसे हैं जो स्वार्थ, आज स्वार्थ वहीं सिद्ध हो सकता है। वो हमारे साथ थे, उनके लगभग 7-8 विधायक बने और नहीं तो वो शून्य के बाद इकाई पे नहीं आते थे। वो हमेशा किसी के साथ जाके, अब चूंकि ज्यादा लाभ भाजपा में है, कम लाभ सपा में है, सपा ने उनकी हैसियत बढ़ा दी। वो 1 मंजिले थे, हमने उनको 7 मंजिले तक पहुंचा दिया। अब आज वो कुछ भी बोले लेकिन जनता उनकी एक भी सुनना नहीं चाहती है। क्योंकि हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता और समाज के लोग उनको मंगरू चाचा के रूप में उनका नाम प्रसिद्ध हो चुका है। उनके कथनी और करनी में हर पॉइंट पे मतभेद है। वो कभी आपको अच्छा कहेंगे, कभी किसी कहेंगे, कभी किसी कहेंगे। अब उनका एक स्वार्थ है, वो चाहते हैं किसी तरह से हम मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं, हमारा सम्मान बच जाए। देवरिया की जनता ने उनको भरपूर जवाब दिया है। देवरिया की जनता ने, ये मऊ की जनता ने हर स्तर से प्यार को अपनाया है और ये नफरत को हटाया। आज हमारे साथ जो विधायक थे वो इस्तीफा देके इसलिए गए थे कि पुनः हम मऊ से जीतकर मंत्रिमंडल में जाएंगे। जनता बिल्कुल ऊब चुकी है, नौजवान किसान हर मुद्दे पे परेशान है। हमारे यहाँ जनपद के लिए एक अभिशाप के नाम पे एक बजाज शुगर मिल है, ये 3-3 साल के बकाया नहीं दे रहे हैं। किसान परेशान है, बेटियों की शादी टल रही है, गरम कपड़े गरम रजाई उनको लेने कोई व्यवस्था नहीं है। शुगर मिल बजाज जहां भी जिसकी इकाई लगी है वो हमेशा किसानों की नहीं दलालों की सुनती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी किसान के हित की पार्टी है, नौजवान के हित की पार्टी है। उसने इस इकाई का जन्म गोंडा में 3 जगह कराया, 3 स्थान पे मिले लगवाई। लेकिन आज यह सरकार अडानी अंबानी जी की है, इसीलिए बजाज भी उन्हीं दलालों से मिलकर किसानों का 6 साल का पैसा रोके हुए है। अभी सर 15 दिन का कोई पैसा मिला है, 1 साल होने को हो गया। मैं विधवत हमारे बगल में है बजाज शुगर मिल कुनुर्खी,
मैं आपसे कह रहा हूं 2-2 साल से किसानों की लड़कियों की शादी टल रही है, गौना टल रहा है, और वो चूंकि ऊपर से साठगांठ है इसलिए जिला प्रशासन को भी वो तरजीह नहीं दे रहे हैं। वो एक चीज कहते हैं कि मेरा पैसा बिजली बकाया सरकार पे है, जब आएगा तब हम जनता को देंगे, किसान को देंगे। इस तरह से किसान बिल्कुल मरने कगार पे है। किसान का पैसा तत्काल ना मिला तो समाजवादी पार्टी चेतावनी देकर सरकार और प्रशासन को इसके लिए संघर्ष छेड़ने का काम करेगी और किसानों का हक दिलाने का कार्य करेगी। सर, सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री जी यही कह रहे थे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कि हम पेमेंट जल्दी कराएंगे गन्ने का भुगतान। अरे गोंडावासी तो इसके गवाह हैं। हम लोगों का 3-3 साल का पैसा बाकी है। 10%, 20% से ज्यादा ये 5 साल में तो भुगतान ही नहीं हुआ है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोगों ने संघर्ष किया, मिल का डोंगा रुकवा दिया, 4 घंटे नहीं चलने दी, 4 बार किया गया। और उसके बाद अब चूंकि यह सरकार गरीब किसान नौजवान छात्र की है ही नहीं, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की है, तो इनके तार केंद्र और प्रदेश के बड़े नेता और बड़े माफियाओं से जुड़ा है, तो इनकी हमारे यहाँ जिला प्रशासन की भी नहीं चलती। और इसी तरह जहां भी बजाज की इकाई लगी है किसान खून का आंसू रो रहा है। किसान अपनी बेटियों की शादी टालने पर मजबूर है, गौना टालने पर मजबूर है। गर्म कपड़े जिसके यहाँ 4 रजाई है वो 2 रजाई गन्ना और ट्राली पे रहती है, 2 रजाई में पूरा परिवार रहता है। किसान तो ये पछता रहा है कि हमने हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमसे बहका कर वोट लिया गया। आने दो 24, आने दो 27, हम अपनी सरकार बनाकर इनके कर्मों का जवाब देंगे। कहना है कि हमारे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में बने, गोंडा वालों का तर्क है कि हमारे गोंडा में बने विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी गोंडा के लिए। जमीन गोंडा में चयनित हो गई, देख लिया गया, फ्री जमीन दिलाया गया। उसके बाद साल 1.5 साल से बैनरों से पता चला भाजपा के पदाधिकारियों ने कि गोंडा के हित में विश्वविद्यालय बच्चों के हित में बन रहा है। एकाएक हम लोगों को पता चला कि यह विश्वविद्यालय चला गया बलरामपुर जनपद के लिए। हमें बलरामपुर जनपद का विरोध नहीं है, हमें कहीं का विरोध नहीं है। विश्वविद्यालय आया था, जमीन थी, फ्री थी, नाबार्ड से हर सिस्टम से ठीक था, तो बनना चाहिए। मुख्यालय के नाते बनना चाहिए, आबादी के नाते बनना चाहिए, लेकिन गोंडा में बनना चाहिए। अब चाहे हमारे भाजपा के 7 विधायक, 2 सांसद, 1 एमएलसी, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सभी की सुनी नहीं जा रही है। अब जब भाजपा अपने प्रतिनिधियों को बात नहीं सुनेगी तो जनता की कही हुई बात क्या सुनेगी? और वो लोग चाह नहीं रहे। गोंडा में नौजवान छात्र आवाम अधरंग होकर विश्वविद्यालय की अनेक प्रकार से मांग की गई। अब चूंकि ये मुख्यमंत्री स्तर की चीज है, यहाँ के विधायक सांसद इन बच्चों को बीच आते, इनको आश्वासन देते कि हम विश्वविद्यालय बनाएंगे और चयनित स्थल पे बनना चाहिए। अब रह गई बात, जब ये बिल्कुल चाहते ही नहीं हैं, इनके किसी आज तक 10 प्रतिनिधियों में कोई आज तक बच्चों के बीच, जवानों के बीच, छात्रों के बीच ये कहने नहीं आया कि विश्वविद्यालय यहीं बनेगा। अब इन लोगों के दिमाग में किन्हीं कारण ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय चला जाएगा। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन किया, फोन पर जनपद की समस्याओं को बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जनता को आश्वस्त कर दो कि सरकार बनने पर वही चयनित स्थल पर विश्वविद्यालय का निर्माण होगा।
समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवान, किसान, छात्रों के हक में चलकर जन जन का विकास की है। गांव से लेकर सड़क तक हर स्तर का विकास समाजवादी पार्टी द्वारा हुई है। हम एज ए जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के दूत के हैसियत से ये वचन देते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हम 24 और 27 में सफल हो रहे हैं तो चयनित स्थल पर ही विश्वविद्यालय बनेगा। सर, डॉक्टर शिव प्रताप यादव जी जो माननीय विधायक हैं, जैसे उनका भी कहना है कि बलरामपुर देवी पाटन मंदिर के हिसाब से जो है वहाँ बनना चाहिए। इस विषय पर डॉक्टर साहब हमारे पार्टी के विधायक हैं, हम सबके भाई हैं, उनका हक जो है वो कर रहे हैं और मेरे आगे की थाल जो जा रही है उस पर हम विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारे यहाँ लगातार आज 4 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में बुद्धिजीवी, बेटियां, नौजवान, छात्र, किसान, हर स्तर के लोग, किसान इसलिए इसमें कूद रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ये इंटर के बाद या ये महाविद्यालय में के बाद कहाँ पढ़ेंगे बेचारे। प्राइवेट स्कूलों में बहुत अधिक पैसा लगता है। सरकारी स्कूल बनने पर हम सबका एक साधारण परिवार का भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है। सर, इस विषय पर थोड़ा देवरिया का चर्चा करना चाहेंगे सर कि देवरिया का जो काम हुआ है कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और शायद सरकार सतर्क होगा, तो प्रशासन सतर्क होगा तो शायद इस प्रकार की घटना शायद। देवरिया जैसे अनेक कांड हो चुके हैं जी। भाजपा सरकार जनहित में। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।